हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीमा। वेलकम टू द चैनल स्टडी विद एसआर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, नंबर सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में। हमारे नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब हमारे नंबर्स होते हैं। तो हमारे सबसे स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। मतलब जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे कौन से आते हैं? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 अप टू ये भी कहाँ तक जाते हैं? हमारे इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस हुआ? होल नंबर में हमारा क्या हो जाता है? 0। हम क्या बोल सकते हैं? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, कि अगर हम 0 को हटा दें तो हमारा हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाता है। और वहीं हम ये भी बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट हम कभी भी ये नहीं बोल सकते एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्यों? उसमें क्या आता है हमारा? 0, जो कि हमारा होल नंबर तो है बट हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे कौन से आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे कौन से आते हैं? होते हैं 0 1 2 3, ये भी कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। मतलब 0 और 0 के साथ सारे हमारे क्या आ गए? पॉजिटिव नंबर्स। फिर इधर हमारे सारे कौन से आ गए? नेगेटिव नंबर, -1 -2 अप टू ये भी कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। सेम थिंग, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारे होल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं? तो हम बिल्कुल ये चीज बोल सकते हैं। बट हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर होते हैं। ये तो ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में। p बाई क्यू मतलब p और q क्या है हमारे? जो हमारे इंटीजर से आते हैं। मतलब कि क्या है, यहाँ हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी। p और q हमारे कहाँ से आने चाहिए? कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से। और सेकंड हमारा क्या होता है कि जो q है, q मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो हमारा क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर्स इन दो कंडीशंस को फॉलो करेंगे वो नंबर्स हमारे क्या बोले जाएंगे? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 3/5। 3/5 क्या हम देखें? 3 और 5, p और q क्या दोनों हमारे इंटीजर से हैं? सेकंड थिंग क्या? q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या है हमारा? 5 नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। वहीं अगर हम देखें 2, तो क्या 2 एक रैशनल नंबर है? वैसे तो हम बोल सकते हैं 2 रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। अब 2/1 लिखने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। और इसके साथ ही 0 को क्या बोलोगे आप? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बहुत से बच्चे होते हैं बोल देते हैं नहीं 0 रैशनल नंबर नहीं है। बट क्यों नहीं है? 0/1 जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन तो क्यों के ऊपर है? क्यों इट मीन डिनोमिनेटर के ऊपर है। बट न्यूमरेटर के ऊपर तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ क्या है कि जो हमारा इंटीजर है वो क्या नहीं होना चाहिए? मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। बट ये नहीं बोल रखा कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा? न्यूमरेटर हमारा 0 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0 हमारी क्या होती है? रैशनल नंबर होता है हमारे लिए। अब हम देखेंगे दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब हमसे कोई भी पूछ सकता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर होते हैं। वो फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं वो हम अभी सीखेंगे। जैसे अभी जो एग्जांपल ले रखा है उसमें क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/3। इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। 5 की जगह हमसे 10 भी पूछ सकता है, 15 भी पूछ सकता है और हम जितने भी बोले जाएं उतने रैशनल नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी पड़ती है? डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है। बट मैंने एग्जांपल डिनोमिनेटर सेम का ही लिया है। तो अब सेम के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, फिर हमें न्यूमरेटर देखना पड़ेगा कितना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 और 4 के बीच में तो 1 का ही गैप है। कौन सा? 3। इट मीन 2/3 और 4/3 के बीच में कौन सा आएगा? 3/3 आएगा। बट हमें तो 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। फिर हम क्या करेंगे? इनको किसी नंबर
करेंगे किसी से किससे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनको किससे मल्टीप्लाई करें, तो वो हम देखेंगे यहाँ से। अगर हमारे पास 5 रैशनल नंबर है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 2 को 5 से करेंगे और 3 को भी हम 5 से करेंगे, एक और कि अगर हम न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 10/15। सेम थिंग यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर तो क्या बनाना है, सेम ही बनाना है, सेम तो था, बट अभी भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहे। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी हम 5 से ही करेंगे। 4 5 जा 20, तो अगर हमारा न्यूमरेटर 20 और नीचे हमारा 15, तो क्या आ गया हमारा, एक तो होगा आ गया हमारा 10/15 और सेकंड हमारा क्या आ गया 20/15। क्या इनके बीच में हम 5 रैशनल नंबर बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, 11/15, नेक्स्ट 12/15, 13/15, 14/15, 15/15। तो हमने 2 रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 2/3, 5/4। अब की बार क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। अगर हम 2/3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12। सेम थिंग अब यहाँ पे हम 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अभी हमने इसको तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो अगर डिनोमिनेटर को 3 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से। 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। अब हमारे पास कौन से 2 रैशनल नंबर्स आ गए, 8/12 और क्या आ गया 15/12, और इनका डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। अब हम इनके बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कितने चाहिए हमें, 5। क्या 8 और 15 के बीच में 5 नंबर लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 8/12 और सेकंड हमारा क्या है 15/12। इनके बीच में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 9/12, नेक्स्ट 10/12, then 11/12, then 12/12, then 13/12। और हमारे 5 रैशनल नंबर्स हमने 2/3 एंड 5/4 के बीच में फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हमारे आते हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब कि जैसे हमारे फिर इसके अंदर कौन से आए, √2, √3, ये हमारे सारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। बट यहीं पे हमसे ये भी पूछा जाता है कि √4, √9, कि ये भी तो हमारे √रूट के अंदर है, बट ये हमारे इररेशनल नंबर्स नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3, और 2 और 3 तो हमें पता है क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट रूट जो हमारे होते हैं वे हमारे इररेशनल नंबर्स नहीं होते। इररेशनल नंबर्स के में आता है √2, √3, √5। इट मीन्स √रूट के अंदर हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। तो वे नंबर्स हमारे सारे क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। और हम बोल सकते हैं हमने पाई, कि हमने पाई सुना है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। बट पाई अगर हमसे पूछा जाए पाई हमारा रैशनल होता है इररेशनल होता है, तो पाई हमारा क्या होता है, इररेशनल। बट अगर हमसे इसकी वैल्यू पूछी जाए 22/7, तो ये तो रैशनल की दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट, पी और क्यू हमारे कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर से आ रहे हैं। सेकंड, हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए है। तो इसका क्या मतलब है कि 22/7 तो हमारे पास रैशनल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्स वैल्यू होती है। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी, इररेशनल आएगी, रैशनल नंबर नहीं आएगी।
लास्ट हमारे पास कौन से आते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और जितने हमारे पास हमारे इरैशनल नंबर्स हैं, वे सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। मतलब रियल नंबर्स में हमारे सारे रैशनल नंबर भी आ गए और सारे हमारे इरैशनल नंबर्स भी आ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लॉटिंग इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है, उसके लिए हमें पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा क्या होता है? बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है? हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? अंडर रूट में। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? h इज टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त यूज करेंगे। जैसे अगर हम सबसे फर्स्ट देखें रूट टू हमारा क्या है? इरैशनल नंबर है, इसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या मैं रूट टू को 1 + 1 अंडर रूट लिख सकती हूँ? मैंने क्या किया है? 2 को 1 + 1 लिखा है, और 1 को मैं 1 = 1 स्क्वायर होता है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा? √2। तो हमारा क्या आ गया? अगर इक्वेशन देखी जाए तो h हमारा किसके इक्वल आ गया? √2 के इक्वल आ गया। तो h हमारा कितना आ गया? √2 आ गया। और बेस हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? p का स्क्वायर, p हमारे पास कितना है? 1। ऐसे b का स्क्वायर, b हमारे पास कितना है? 1। फिर अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें। h हमारे पास कितना था? हाइपोटेन्यूज हमारे पास था √2 और बेस हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर 1। अब हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे हमें पता है सेंटर में हमारे पास 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स आते हैं और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया 1, यहाँ पे हमारा हो गया 2। अब बेस हमारे पास कितना है? बेस हमारे पास है 1, तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे 1 ले लेंगे। 0 से 1 तक हमारी ये 1 यूनिट हो गई, ये हमने बेस ले लिया। अब हमें क्या करना है? 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपने पहले भी सीखा है। कैसे करते हैं हम? सबसे पहले करते हैं हम सेमी सर्कल ड्रॉ। सेमी सर्कल के बाद हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं और फिर सेकंड। फर्स्ट हमारी कितने की होती है? 60 की, सेकंड 120 की। फिर एक आर्क हम 60 से लगाते हैं और सेकंड आर्क हम 120 से लगाते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं? ऊपर ज्वाइन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बेस तो हमारे पास आ गया 1 यूनिट। बेस के बाद हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब हमारा कितना है? परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है। 1 कैसे करेंगे? जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक का गैप है सेम उतना ही कंपास ओपन करेंगे और हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क हमारी किसकी हो गई? परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर के बाद हम इसको किससे ज्वाइन कर देंगे? 0 से, या फिर हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ये L, ये M और ये हमारा N। अब हम क्या कर देंगे? L को N से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और अगर हमारे पास बेस 1 है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर 1 है, तो हमने यहाँ पे देखा था अगर हमारे पास बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा हमारे पास? √2। हाइपोटेन्यूज है कौन सा हमारा? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है हमारा LN। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा LN हमारे पास कितना आ गया है? √2 आ गया है। अब ln हमारे पास √2 है, तो हमारे पास ln तो हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना √2। तो हम क्या करेंगे? L से N तक का डिस्टेंस कंपास ओपन करके इतना और यहाँ पे आर्क लगा देंगे नंबर लाइन पे, वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी और इसको हम क्या नेम दे देंगे? O। तो क्या अब हम बोल सकते हैं LO जो है हमारा वो हमारा कितना हो गया? √2। इस तरह हमने √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे √3 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाए। सेम हम अपनी यही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे
प्लस बी स्क्वायर के। अब हम क्या कर सकते हैं, रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं रूट 3 को 1 प्लस 2 लिख सकती हूँ अंडर रूट, और 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 को क्या मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट 3 तो ठीक है, 1 को क्या लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, प्लस 2 को क्या लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये पूरा अंडर द रूट। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, अगर हम कंपैरिजन करें, h हमारा किसके इक्वल आ गया, h तो हमारा रूट 3 आ गया, और p हमारा 1 आ गया, और बेस b हमारा कितना आ गया, रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, और अब नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा। रूट 2 हमने अभी कैसे किया था, 0 से 1 तक हमने बेस लिया था, और यहाँ पे 1 पे हमने क्या कर दिया था, कंपास से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। फिर 0 से 1 तक कंपास ओपन किया, और यहाँ पे हमने 1 क्या कर दिया, आर्क लगा दी, और उस आर्क को क्या कर दिया हमने, 0 से ज्वाइन कर दिया, यही किया था हमने। अब हम क्या करेंगे, ये ज्वाइन करने के बाद जो ये आ गया था, ये क्या है, हमारा नेमिंग डाल लेते हैं, L M N। जो L N आ गया था, ये हमारा क्या आ गया था, रूट 2 आ गया था। अब हम रूट 2 को अगर हमने क्या माना, रूट 2 को हमने बेस मानना है ना, बेस हमारा रूट 2, तो हम रूट 2 को बेस ले लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे एक और क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेम वही सेमी सर्कल, फिर 60 120, और दोनों से आर्क लगाएंगे, और ये हमारा थोड़ा ऐसे में चला जाएगा। अब बेस तो हमारे पास रूट 2 हो गया, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 1 है, सेम वही 0 से 1 तक कंपास को ओपन करेंगे, और यहाँ पे आर्क लगा देंगे, हमारा 1 थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, 0 से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम L M N O, तो क्या कर देंगे हम L को O से ज्वाइन कर देंगे। अब देखो ये बेस हमारा रूट 2 है, और NO मतलब कि परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, तो LO हमारे पास रूट कितना आ गया, रूट 3 आ गया, यही हमें ड्रॉ करना था। LO हमारे पास कितना आ गया, LO हमारे पास कितना आ गया, रूट 3 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे करेंगे, क्या करेंगे, LO तक कंपास को ओपन करेंगे, और यहाँ पे आर्क लगा देंगे, वो आर्क हमारी यहाँ आ जाएगी, तो ये हम इसको पॉइंट डाल दे देते हैं हम x, तो हमारा LX हमारा किसके इक्वल आ गया, LX हमारा आ गया रूट 3 के इक्वल, मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे रूट 3 आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब हम रैशनल नंबर्स को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे। तो क्या है हमारे पास 10/3 है, 10/3 को हम क्या करेंगे, 3 से 10 को मतलब 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से कितने में जा रहा है, 3 3 जा, 3 3 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 9, कितना बचेगा 1। फिर अब हमारे पास ऊपर से कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा के आगे 0 लगा देंगे, और फिर से 3 से 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, और अब फिर से 1, फिर 0, फिर 3 3 जा, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या होता जा रहा है, 3 रिपीट होता जा रहा है। तो हमारे पास अगर हम 10/3 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किया, तो हमारे पास क्या आया, 3 डेसिमल 3 3 3 ऐसे चलता जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 डेसिमल 3 3, इसको तो हम ऐसे, लेकिन इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3 पे हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। इट मीन्स हमारे पास 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन जो आई है, वो हमारे पास क्या आई है, 3 डेसिमल 3 बार। बार का क्या मतलब होता है, जो डिजिट हमारी बार बार रिपीट हो रही है, उसमें हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7/8। अब हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे, 8 से करेंगे। स्टार्टिंग में ही हमें दिख रहा है कि नहीं जा रहा, तो हम स्टार्टिंग में ही क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, और अब आगे 0 लगा लेंगे। अब कितने पे जा रहा है हमारा, 8 के टेबल में 70 या 70 से कम, कितने पे मतलब कि 8 पे, 8 8 क्या कितना होता है हमारे पास 64, और अब हम देखेंगे 70 में से 64 जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा 6, फिर से हम क्या करेंगे 0, और अब कितने पे जाएगा हमारे पास 8 7 जा कितना होता है हमारे पास 56, और फिर हमारा रिमाइंडर बच गया 4, और नेक्स्ट हम फिर से 0 लगा देंगे। अब हमारे पास कितने पे जा रहा है 8
5 जा 8 5 जा में कितना हो गया हमारे पास 40। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया और हमारे मतलब हमारा जो ये है ये एग्जैक्टली क्या हो गया डिवाइड हो गया और हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.875। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई है हमारे पास 7/8 की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1/7। अब हम देखेंगे 1 को हम कैसे डिवाइड करें 7 से। वही हम करेंगे स्टार्टिंग में ही कितने पे बस क्या 7 से छोटा है 1 तो हम स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे और फिर 1 के पीछे 0। अब कितने पे जाएगा 7 1 जा 7 रिमाइंडर 3 नेक्स्ट 0। फिर अब कितने पे जा रहा है 7 4 जा 28। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 2 फिर से 0। अब कितने पे जा रहा है 7 2 जा 14। अब हमारे पास रिमाइंडर 6 फिर 0। अब कितने पे जा रहा है 7 8 जा 56। अब हमारे पास 4 फिर 0। अब 40 अब कितने पे 7 5 जा 35 रिमाइंडर हमारे पास 5 और 0। अब हमारे पास 7 7 जा कितना आ जाएगा 49। अब हमारे पास 1 और फिर हमारे पास 0। अब हमारे पास कितने में जा रहा है 7 1 जा में फिर से 7 1 जा 7। अब हमारे पास 3। अब देखो अगर हमारे पास 1 आ गया ना वापस 1 फिर 0 फिर 3 अब वापस क्या होती जाएंगी ये रिपीट होती जाएगी 1 के बाद 4 फिर 2 फिर 8 फिर 5 फिर 7। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे रिपीटेशन लगा सकते हैं। तो 1/7 की क्या है डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास 1/7 की हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आई 0.142857 ऐसे चलता चला जाएगा और हम क्या लिख सकते हैं 0.142857 इस पे क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी कितनी 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स क्या हो रही है रिपीट हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें डेसिमल दे रखा हो तो उससे हम रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करें। तो डेसिमल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं 2 टाइप्स के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है वो डेसिमल्स जो हमारे एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाए एंड हो जाए उनका। वो खत्म कैसे आएंगे जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए डिवीजन करते हुए। जैसे अभी हमने देखा था 7/8 का क्या है हमारे पास 0.875 एक पॉइंट पे आके क्या हुआ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हमारी डेसिमल एक्सपेंशन उसकी 0.875 पे आके रुक गई। तो ये हमारा क्या हुआ टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जो हमारा कहीं पे भी ना रुके जो खत्म ही ना हो जिसमें रिमाइंडर 0 ही ना आए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो हमारा खत्म नहीं होएगा वो हमारा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग खत्म तो नहीं हो रहा बट क्या होता जा रहा है रिपीट होता जा रहा है। और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना तो वो खत्म ही हो रहा है और ना वो रिपीट ही हो रहा है। अभी हमने देखा था 10/3 का हमारा क्या था 3.333 इसमें क्या रिपीट होता जा रहा है 3 रिपीट होता जा रहा है। इसका एंड तो नहीं हुआ बट इसमें 3 क्या होता जा रहा है बार बार रिपीट होता जा रहा है। सेम हमने 1/7 का हमारे पास क्या आया था 0.142857 और ऐसे ही फिर से ये रिपीट होने लग गया था 142857। तो ये बीच में हमारी जो ये 6 डिजिट हैं ये बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो ये भी हमारा क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और थर्ड हमारा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना तो खत्म ही हो रहा है और ना वो रिपीट ही हो रहा है। जैसे हमारा आ जाए 0.01 001 0001 इस टाइप की जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये तो पता चल गया। अब हमारा रैशनल और इरेशनल कैसे पता चले। जो नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग हो या फिर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो वे दोनों ही केस हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर के होते हैं। कौन से होते हैं रैशनल नंबर के। और अगर हमारा रैशनल नंबर के होते हैं और अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो ये दोनों हमारे किसके होंगे ये हमारे होंगे इररेशनल के।
इर्रेशनल। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग में है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या है, वे हमारे पास रैशनल नंबर है। और अगर हमें दिखे कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।